द व्हील ऑफ टाइम। Amazon प्राइम वीडियो पर आने वाला यह अपकमिंग फैंटेसी शो रॉबर्ट जॉर्डन की नॉवेल्स पर बेस्ड है। द व्हील ऑफ टाइम के ओरिजिनल रन में अब तक टोटल 14 बुक्स आ चुके हैं, प्लस एडिशनल सपोर्टेड बुक्स। अनफॉर्चुनेटली रॉबर्ट जॉर्डन इसकी स्टोरी को कंक्लूड करने से पहले ही गुजर गए, बट 2007 में उनके गुजरने के बाद व्हील ऑफ टाइम के डाई हार्ड फैन और राइटर ब्रैंडन सैंडरसन ने इसकी स्टोरी पूरी कर दी। मरने से पहले रॉबर्ट जॉर्डन ने फ्यूचर वाले बुक्स के बारे में भर भर के नोट्स और ड्राफ्ट छोड़े थे। नॉवेल्स को पूरा करने ब्रैंडन ने वही नोट्स फॉलो किए। मोटे मोटे 14 बुक्स, समझ रहे हो? मतलब अगर Amazon प्राइम वीडियो और सोनी पिक्चर्स ने स्टोरी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया और ये सीरीज फेमस हो गई तो इसके भर भर के सीजन्स आएंगे। अनलाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, इनके पास व्हील ऑफ टाइम का सारा सोर्स मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। इस वीडियो में हम व्हील ऑफ टाइम के एकदम बेसिक स्टोरी को जानेंगे, एकदम बेसिक से बेसिक, विथ टीनी टाइनी माइनर स्पॉयलर्स। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि सीरीज देखने से पहले आप इसके कुछ बुक्स पढ़ लेना, स्पेशली पहले 5 बुक्स। अगर बुक्स नहीं पढ़े जाते तो एटलीस्ट ऑडियो बुक्स तो सुन लेना। मैं फिलहाल 5th पर हूँ, होपफुली सीरीज से पहले सारे 14 निपटा लूंगा। ओके, व्हील ऑफ टाइम की कोर स्टोरी हमारी दुनिया के बहुत सारे रिलीजन से इंस्पायर है। गुड वर्सेस बैड, गॉड वर्सेस इविल, लाइट वर्सेस डार्क, ये वाला कंसेप्ट। व्हील ऑफ टाइम का नाम बार बार लेने के बजाय आगे से बस हम इसे WOT कहकर बुलाएंगे। तो WOT यूनिवर्स की गुडी द क्रिएटर ने व्हील ऑफ टाइम को बनाया और बुराई से इसकी रक्षा करने WOT यूनिवर्स के बैडी यानी द डार्क वन को एक डायमेंशन में कैद कर दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए समझ लो, द क्रिएटर इज द गॉड एंड द डार्क वन इज द डेविल। गॉड ने व्हील ऑफ टाइम बनाने के बाद डेविल को कैद कर दिया, बट इनके यूनिवर्स में कोई भी द क्रिएटर की गॉड की तरह पूजा नहीं करता। बट द डार्क वन का असली नाम शैतान है। येप, शैतान। सुनने में नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा ना। बुक्स में व्हील ऑफ टाइम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस 7 सेक्शन वाले चक्रे से किया जाता है। इस व्हील का हर एक सेक्शन एक एज को दर्शाता है। मतलब व्हील ऑफ टाइम में टोटल 7 एजेस हैं जो बार बार इन्फिनिट टाइम रिपीट होते हैं। इसीलिए लोगों में व्हील ऑफ टाइम के साथ इस दुम खारे सांप को भी दिखाया गया। ये भी इटर्निटी या इन्फिनिट लूप का सिंबल है। ये व्हील टाइमलाइन में मौजूद लोगों को धागे की तरह यूज करके हर बार यूनिक पैटर्न्स बुनता है। हर नया एज एक नया पैटर्न। तो व्हील ऑफ टाइम को आप एक चक्रे की तरह इमेजिन कर लो। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब और कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बस इतना समझ लो कि व्हील ऑफ टाइम की रियलिटी में टोटल 7 एजेस या युग हैं जो बार बार हमेशा रिपीट होंगे। एज 1 से लेकर एज 7 तक जाने के बाद टाइमलाइन फिर से रिपीट होगी। इसकी ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। बस एक ही शुरुआत है, जब क्रिएटर ने इसे फर्स्ट टाइम बनाया था। उसके बाद तो बस लूप ही चला है। इस व्हील को चलने के लिए एनर्जी द ट्रू सोर्स से मिलती है। स्टार वॉर्स के फैंस को यह कंसेप्ट ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। द ट्रू सोर्स को या उससे निकली वन पावर को आप फोर्स की तरह समझ लो। डार्क साइड ऑफ द फोर्स बुरे लोग यूज करेंगे और लाइट साइड ऑफ द फोर्स अच्छे लोग यूज करेंगे। बट WOT यूनिवर्स में अच्छे और बुरे का लॉजिक थोड़ा अलग है। ट्रू सोर्स से निकले वन पावर में 2 सेक्शंस हैं, साइडीन और साइडार। साइडीन मेल्स के लिए और साइडार फीमेल्स के लिए। ओवर सिंप्लीफाई करने साइडीन डार्क साइड ऑफ द फोर्स और साइडार लाइट साइड ऑफ द फोर्स। स्टार वॉर्स के जेडाइज और सिथ्स की तरह ही बस कुछ गिफ्टेड लोग ही वन पावर को यूज या चैनल कर सकते हैं। तो द व्हील ऑफ टाइम ट्रू सोर्स और साइडीन साइडार के बीच चले कॉन्फ्लिक्ट की मदद से चलता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि WOT यूनिवर्स के सारे मेल मैजिशियंस या साइडीन यूज करने वाले बुरे लोग हैं? वेल, नॉट एग्जैक्टली। पहले दोनों ही चैनलर्स अपनी पावर्स को ह्यूमैनिटी की तरक्की के लिए यूज करते थे। साइडीन यूज करने वालों का बुरा वक्त शुरू हुआ द ब्रेकिंग ऑफ द वर्ल्ड के इवेंट के बाद। उसे समझने के लिए हमें स्टोरी के थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। माइनर स्पॉइलर टेरिटरी। तो द क्रिएटर ने डार्क वन यानी शैतान को कैद करके रखा था, क्योंकि अगर द डार्क वन आजाद हो गया तो वो व्हील ऑफ टाइम में जीने वाले इंसानों को बहकाकर सारे टाइमलाइन में केओस मचा देगा। बस तबाही और बर्बादी। सेकेंड एज के दौरान एसएडआई रिसर्चर्स को ट्रू सोर्स की तरह ही एक और पावर सोर्स का पता चला जो दिखने में वन पावर से ज्यादा स्टेबल लग रही थी। एसएडआई मतलब वन पावर को चैनल करने वाले ऐसे मेल और फीमेल्स जो अपनी पावर्स को दुनिया के भले और तरक्की के लिए यूज करते थे। एक्चुअल में इन्हें कोई नया पावर सोर्स नहीं बल्कि द डार्क वन की प्रिजन मिली थी। नए पावर सोर्स को हासिल करने के चक्कर में एसएडआई रिसर्चर्स ने डार्क वन की प्रिजन में होल कर दिया, द बोर। शैतान इस छोटे से होल से बाहर तो नहीं आ सकता, पर इसकी मदद से वो दुनिया में मौजूद इंसानों को बहका जरूर सकता था। इस नए सोर्स की सच्चाई जानने के बाद लाइट साइड के हीरो द ड्रैगन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस होल को सील कर दिया। बट उस सीलिंग वाले प्रोसेस के दौरान शैतान ने अपने इन्फ्लुएंस से वन पावर के साइडीन साइड को करप्ट कर दिया।
इवन लाइट साइड का चैंपियन द ड्रैगन भी शैतान की पकड़ से नहीं बच पाया। बस उसी दिन से जो भी मेल 1 पावर की शक्तियों को यूज करने की कोशिश करेगा वो पगला जाएगा और पूरी तरह से अपना कंट्रोल खोकर दुनिया में तबाही मचा देगा। सेकंड एज में हुए शैतान वाले इंसिडेंट के बाद से ही समझ लो सारे साइडियन यूज करने वाले मेल्स अनइंटेंशनली बुरे बन गए। इस हादसे के बाद साइडार यूज करने वाले फीमेल्स ने बचे कुचे साइडियन यूज करने वाले मेल्स को मार दिया या फिर उनके मेमोरीज मिटा दिए। द ड्रैगन की अकल ठिकाने आने पर उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। इसीलिए सेकंड एज के बाद सिर्फ फीमेल्स ही 1 पावर को यूज करते थे। द ड्रैगन तो मर गया बट भविष्यवाणी का कहना था कि जरूरत पड़ने पर शैतानी ताकतों से लड़ने द ड्रैगन फिर से एक बार जन्म लेगा। शैतान के इन्फ्लुएंस में आकर सीलिंग के बाद भी बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स बने हुए हैं, स्पेशली शैडो स्पॉन। प्रमोशनल वीडियोस और पोस्टर्स में जिस लेडी को आप देख रहे हो वो थर्ड एज की एज सदाई है, मॉरिन डेमोड्रेड। मतलब बुक्स की तरह ही शो की शुरुआत भी सीधा थर्ड एज से ही होगी। मॉरिन की जिंदगी का मेन मकसद है लाइट साइड के चैंपियन द ड्रैगन की री इनकारनेशन को ढूंढना। भविष्यवाणी के हिसाब से ड्रैगन का पुनर्जन्म होने वाला है। मॉरिन अपने साथी लैन के साथ अलग अलग लोकेशन पर जाकर इसी ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ रही थी। बस इस वीडियो में और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एक्सट्रीम स्पॉइलर टेरिटरी में घुस जाएंगे नहीं तो। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है तो आपको और कंफ्यूज नहीं करना। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये कहानी है गुड वर्सेस इविल की। मॉरिन और हमारे लाइट साइड वाले हीरोज शैडो स्पॉन जैसे शैतानी ताकतों से लड़ेंगे। अब देखते हैं कि Amazon प्राइम वीडियो इस शो को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।